तो दोस्तों ये वाला जो थंबनेल है कैसे मैंने 5 मिनट के अंदर जो है कंप्लीट कर लिए। दरअसल मैंने अपने खुद के माइंड से नहीं बनाया, मतलब कि ये मैंने इस थंबनेल को देखकर मतलब कि ये वाला थंबनेल बनाया और क्लाइंट को दिया, और ये थंबनेल मैंने 100 रुपीज़ में मतलब कि क्लाइंट को दे दिया। और इसमें मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस जेमिनी का नैनो बनाना को एक प्रॉम्प्ट लिख दिया। ठीक है भाई, मुझे ऐसे ऐसे चेंजेस करना है, मतलब कि ओरिजिनल थंबनेल में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को हटाकर मैं जो बता रहा हूँ वो टेक्स्ट लगा दो, और जो सब्जेक्ट का इमेज है वो भी चेंज करके मैं जो दे रहा हूँ वो लगा दो। तो दोस्तों कैसे आप ये सारा चीज़ें कर सकते हो, लाइक सब्जेक्ट का इमेज को आप रिप्लेस कैसे कर सकते हो, टेक्स्ट को कैसे आप रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यार ये जेमिनी जो है हम लोगों के लिए यार बहुत अच्छा काम कर दे रहा है, क्योंकि भाई जो ओरिजिनल थंबनेल है, हम यदि ओरिजिनल थंबनेल जैसा नया थंबनेल खुद से डिजाइन करने के बारे में सोच रहे हैं क्लाइंट के लिए, तो हम अपनी मेहनत उसमें क्यों दें, सीधा हम जेमिनी पर आएंगे और सारा चीज़ रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना होगा, क्योंकि आप दूसरों के थंबनेल्स को आप यहाँ पे कॉपी कर रहे हो, रिप्लेसमेंट कर रहे हो, इसका मतलब आप यहाँ पे सीधा सीधा कॉपी ही कर रहे हो। लेकिन हाँ, यदि आप वहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस करते हो, लाइक मैंने थोड़ा बहुत वहाँ पे चेंज करा हुआ है, जो ओरिजिनल थंबनेल्स में यहाँ पे क्रिप्टो टोकन्स वगैरह थे तो वो मैंने सारे रिमूव कर दिए हैं, और जो मेरा क्लाइंट ने मुझे बोला था उसको मैंने वहाँ पे लगा दिया। तो यदि आप थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस करोगे तो यहाँ पे क्रिएटर्स को जो है शायद मेरे हिसाब से लाइक कॉपीराइट वगैरह आने का चांसेस ना के बराबर हो जाता है। तो पहले क्या होता था कि दोस्तों यूट्यूब को लगता था कि जो क्रिएटर है यदि स्टार्टिंग लेवल का है तो मतलब कि दूसरों के थंबनेल्स को देखकर ही वो बनाने की कोशिश करेगा। तो ऑब्वियसली जो थंबनेल्स को देखकर बनाने की कोशिश कर रहा है उनसे तो 90% मैच करेगा ही, उस केसेस में कॉपीराइट वगैरह शायद नहीं देता होगा। लेकिन आज की डेट में दोस्तों आपको जैसा कि पता है कि यूट्यूब में भी AI आ गया है, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर जरूर काम करो। सो खैर जो भी हो आप समझदार हैं, तो सबसे पहले हम जेमिनी पर चलते हैं। तो दोस्तों अब हम मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो यदि आप किसी भी क्रिएटर्स का थंबनेल यदि आप नैनो बनाना के थ्रू कॉपी करना चाहते हैं या फिर रिप्लेस करना चाहते हैं, दरअसल ये कॉपी जैसा ही है, लेकिन थोड़ा बहुत यदि आप चेंजेस करते हैं तो उसमें कोई इश्यू नहीं होता है। सो खैर सबसे पहले तो हम उस थंबनेल को डाउनलोड कर लेंगे। तो उस थंबनेल को डाउनलोड करने के लिए हमें उसी वीडियो का हमें लिंक और हमें कॉपी कर लेना है, और हमें क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे हमें सर्च करना है थंबनेल डाउनलोडर। ठीक है, थंबनेल डाउनलोड जैसे ही आप सर्च करोगे ये जो आपको लिंक दिख रही है डाउनलोड यूट्यूब थंबनेल, तो इसमें आपको आके यहाँ पे उस वीडियो का लिंक जो पेस्ट करना है और गेट थंबनेल क्लिक करके, और यहाँ से आप HD में थंबनेल्स को जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जो मैंने थंबनेल जो है ओरिजिनल थंबनेल से नैनो बनाना के थ्रू कैसे मतलब कि रिप्लेस करा है जो ओरिजिनल थंबनेल है, और यदि आप उसका बैकग्राउंड यदि चाहते हो, फॉर एग्जांपल ये वाला थंबनेल, ठीक है, एंड इसका आपको सिर्फ बैकग्राउंड चाहिए, ये भी कैसे आप मतलब कि नैनो बनाना के थ्रू जनरेट करवा सकते हो, ये सब सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम नैनो बनाना में आएंगे और जो हमने थंबनेल बनाया था वही हम देखेंगे मैंने कैसे जनरेट करवाया था, ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए क्या क्या होती है एंड हमें कैसे उनको प्रॉम्प्ट देना है। तो फॉर एग्जांपल इस पे हम तो बेसिकली हमने ये वाला जो है थंबनेल में हमने डाउनलोड कर रखा हुआ था यूट्यूब से, और मुझे इस थंबनेल का जो बैकग्राउंड है वो सिर्फ बैकग्राउंड चाहिए थी मुझे। बाकी जो मटेरियल है सब्जेक्ट का या फिर ऑब्जेक्ट का या फिर टेक्स्ट का जो भी हो, कोई भी एलिमेंट्स मुझे चाहिए नहीं था, सिर्फ बैकग्राउंड मुझे इसका चाहिए था। तो मैंने जेमिनी को क्या बोला, ये ऑलरेडी ये नैनो बनाना में सिलेक्टेड है। जैसे ही यदि आप नैनो बनाना में सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का दिखाई देने लगेगा, और जैसे ही इसको कट करोगे नैनो बनाना यहाँ पे अनसेलेक्ट हो चुका है। तो अभी यहाँ पे आपको देखकर पता चल रहा है कि अभी भी हमारा जो वो नैनो बनाना सेलेक्टेड है। तो सिर्फ मुझे बैकग्राउंड चाहिए था, तो मैंने क्या बोला इनसे कि आई वांट बैकग्राउंड ऑफ दिस थंबनेल, सो प्लीज़ रिमूव द ऑल मटेरियल फ्रॉम थंबनेल एंड गिव मी द ओनली बैकग्राउंड। तो ठीक है, मोटा मोटी मेरी इंग्लिश तो उतनी अच्छी नहीं है, जैसे करके जेमिनी समझ जाए बस। लेकिन जेमिनी जो है एक बार में आपका सारा काम नहीं कर पाएगा, सिर्फ एक बार में वो एक ही एलिमेंट हटा पाएगा, चाहे वो सब्जेक्ट का हो या फिर किसी भी एलिमेंट हो। तो यहाँ पे अब तो सिर्फ सब्जेक्ट का इमेज तो हटा दिया है। तो मैंने अब ये ट्राई किया, जो क्लाइंट ने मुझे वर्ड दिया है एयर ड्रॉप, एक्सचेंज एयर ड्रॉप, तो ये जो फार्म दीज लिखा हुआ है तो इसके जगह मुझे एक्सचेंज एयर ड्रॉप लिखना है। तो मैंने क्या किया कि रिप्लेस द वर्ड फ्रॉम फार्म दीज टू एक्सचेंज एयर ड्रॉप। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने जो बिल्कुल सेम डिजाइनिंग में जो फॉन्ट यूज हुआ है वही फॉन्ट है, लेकिन हमें भी यहाँ पे 2 वर्ड ऐड करना था जो कि इन्होंने ऐड नहीं कर पाया। हालांकि एक्सचेंज वर्ड भी ये काफ़ी लंबा वर्ड है, एक रीज़न ये भी हो सकता है
यहाँ तक तो ये जेमिनी अच्छा काम कर रहा था। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है एयर ड्रॉप नाउ, मतलब कि ये ओरिजिनल थंबनेल में, तो मेरे क्लाइंट का जो वर्ड था वो एक्सचेंज एयर ड्रॉप। तो एक्सचेंज जो है वो ऑलरेडी जेमिनी ने लिख चुका है, तो सिर्फ अब एयर ड्रॉप लिखना है। फिर से हमने जेमिनी को बोल दिया कि रिप्लेस द वर्ड फ्रॉम एयर ड्रॉप नाउ टू ओनली एयर ड्रॉप। तो यहाँ पे भी जेमिनी जो है मतलब कि उसको चेंज, मतलब कि एक्सचेंज नहीं कर पाया, क्योंकि ये ओरिजिनल थंबनेल में 2 वर्ड हैं और हम उसको एक वर्ड मतलब कि दे रहे हैं, तो वहाँ पे वो नहीं कर पा रहा है। तो फिर से हमने क्या करा, रिमूव ऑल टोकन पीएनजी, ठीक है। तो उनको समझ आया, ठीक है। और यहाँ पे सारे जो क्रिप्टो टोकन से उन्होंने हटा दी, ठीक है। अब हमने क्या किया, रिमूव द एक्सचेंज वर्ड एंड एयर ड्रॉप ऑल्सो। मैंने फिर से बोला एक्सचेंज वर्ड को भी हटा दो और एयर ड्रॉप नाउ को भी हटा दो। तो उन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे मतलब कि वर्ड हटा दिए और सिर्फ मुझे एक बैकग्राउंड प्रोवाइड किया। तो इससे साफ पता चलता है कि यदि आप एक बार में जेमिनी को गाइड करोगे कि सारे एलिमेंट्स हटा देना है, एक बार में वो एक्सप्लेन करोगे, ये एक्सप्लेन करोगे, तो वो समझेगा नहीं। और तो यदि आप कोई भी थंबनेल्स में आप रिप्लेसमेंट चाहते हो, तो एक एक एलिमेंट, एक एक मटेरियल, एक एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए बोलो, वो ज़रूर करेगा। लाइव एग्जाम्पल आपके सामने है। तो अब इसके बाद मैंने क्या करा कि यार ओरिजिनल थंबनेल मैंने फिर से प्रोवाइड किया एंड मैंने क्या किया कि जेमिनी आई वांट रिप्लेस सब्जेक्ट इमेज ऑन दिस थंबनेल, सो आई एम सेंडिंग इमेज हु अटैच्ड और रिप्लेस फ्रॉम दिस सब्जेक्ट इमेज। जेमिनी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने ओरिजिनल थंबनेल ये फिर से भेजा और ये जो सब्जेक्ट का इमेज है इसको हटा के मैं जो नया सब्जेक्ट का इमेज इसको भेजूंगा उसको यहाँ पे लगाना है। तो इसका रिजल्ट्स क्या आता है नीचे देखेंगे। उन्होंने कहा आई अंडरस्टैंड, मैंने समझा। यू वांट टू रिप्लेस द सब्जेक्ट इमेज ऑन द थंबनेल विद द इमेज यू आर सेंडिंग प्लीज़। अच्छा ठीक है, उन्होंने सेंड करने के लिए बोला, तो मैंने सेंड किया प्लीज़ रिप्लेस दिस इमेज। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं उन्होंने रिप्लेस कर दिया और ये बड़े अच्छे तरीके से रिप्लेस किया है उन्होंने, बड़े अच्छे तरीके से। जिस प्रकार से यहाँ पे जूम हुआ है उसी प्रकार से इन्होंने यहाँ पे भी जूम करके रिप्लेस किया है। तो यार ये जेमिनी नैनो बनाना का ये बहुत बेहतरीन फीचर्स लगा मुझे, क्योंकि यार ये 2-3 वर्ड में आप पूरे थंबनेल्स में जो चीज़ें आप फोटोशॉप में कर सकते हो वो आप यहाँ पे कर पा रहे हो, वो भी बिना कोई ग्लिच के, बिना कोई थोड़ा मोड़ा मिस्टेक करते हुए। मतलब कि सारा चीज़ वैसा का वैसा ही है। और ऐसा भी नहीं कि यदि आप ये जो थंबनेल्स आप मतलब कि इनसे बनवा रहे हो, इनसे कॉपी कर रहे हो या फिर जो भी रिप्लेसमेंट करवा रहे हो, ऐसा भी नहीं कि ये यूट्यूब में नहीं चलेगा या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप थोड़ा बहुत यदि चेंजेस करोगे, लाइक मैंने इमेज ही चेंज कर दी, ठीक है, तो पूरा क्रेडिट मेरा हो गया भाई। समझ रहे हो? कॉपी उसको कहते हैं जो थंबनेल किसी दूसरे क्रिएटर का है, ठीक है, उसको आपने डाउनलोड कर ली, ठीक है, और अपने वीडियोस में वो वाला थंबनेल आपने यूज किया, तो उस केसेस में 100% कॉपीराइट स्ट्राइक आपको यूट्यूब दे सकता है या फिर वो क्रिएटर। तो इस प्रकार से यदि आप बनाओगे, थोड़ा सा भी मैच हो जाता है, तो यूट्यूब को ये लग सकता है कि यार हाँ ये क्रिएटर शायद दूसरों के थंबनेल्स को देख देख कर बनाने की सीख रहा है, मतलब जिन थंबनेल्स को देखकर बनाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा बहुत मैच हो सकता है। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है भाई, एआई है, सारा चीज़ डिटेक्ट कर लेगा, इसीलिए थोड़ा बहुत चेंजेस जरूर करो। सिर्फ अपने क्लाइंट का रिप्लेसमेंट पर ही ध्यान मत दो, थोड़ा बहुत अपने से चेंजेस कर दो। तो बेसिकली मैंने यही मेन बैकग्राउंड में यूज किया और अपने से मैंने टेक्स्ट लगाए हैं इस क्लाइंट के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ पिक्सल लैब में कि मैंने इसका जो है कैसे बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये रहा मैंने जो थंबनेल मैंने बनाए हुए थे। तो उनके जैसा टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स बनाने की, लगाने की या फिर दिखाने की ज़रूर कोशिश की है, लेकिन सिर्फ मैंने बैकग्राउंड यूज़ किया है। एक बार आपको मैं सारा एलिमेंट जो है डिलीट करके दिखा दे रहा हूँ। ये रहा मेन बैकग्राउंड। देखो टेक्स्ट मैंने अपने से लगाए हैं, दोनों टेक्स्ट। इमोजी वगैरह लगा दिया, ठीक है। तो ये रहा फाइनल था। तो भाई ये एआई का आप फ़ायदा उठाओ भरपूर। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको ये फ्री में मिल रहा है। पता नहीं ये जेमिनी बाद में पेड कर दे, तो उससे पहले आप भरपूर इसका फ़ायदा उठाओ भाई। तो आज की इस वीडियो में आपको समझ में आ गया हुआ होगा कि कैसे नैनो बनाना के थ्रू हमें 5 मिनट के अंदर या फिर 10 मिनट के अंदर थंबनेल को हम रिप्लेस कर सकते हैं, बना सकते हैं। उम्मीद है आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाओगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।